नमस्ते। फूड एंड न्यूट्रिशन की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, अर्थात भोजन के पोषक तत्वों की क्षति होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सामान्यतया जब हम भोजन तैयार करते हैं या उसको पकाते हैं, पकाने के समय या पकाने के लिए जब भोज्य पदार्थों की तैयारी करते हैं, जैसे सब्जी को काटना, छीलना, भिगोना आदि या उबालना, तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की हानि होती है। तो हम किस प्रकार से इन पोषक तत्वों की क्षति को कम कर सकते हैं, यह उपाय हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि जब भी फल या सब्जी को हम प्रयोग में लें तो उनका छिलका बहुत पतला उतारना चाहिए, क्योंकि छिलके में फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और जो मुख्य विटामिन्स होते हैं वो छिलके के बिल्कुल पास वाली या ऊपर की परत के बिल्कुल नीचे अधिक मात्रा में होते हैं। अगर छिलका गहरा उतारेंगे या मोटा उतारेंगे तो पोषक तत्वों की या विटामिन्स और खनिज लवणों की बहुत हानि होती है, इसलिए बिल्कुल पतला छिलका उतारना चाहिए। सब्जियों को या फलों को छीलकर पानी में लंबे समय तक नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर जो पोषक तत्व हैं या विटामिन है वे सब पानी में चले जाते हैं और जब हम पानी फेंक देते हैं तो ये विटामिन हमें उपलब्ध नहीं हो पाते। इसे रोकने के लिए सब्जी और फलों को छीलकर पानी में जरा सा धोना चाहिए, इन्हें देर तक नहीं भिगोना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब सब्जी या फल काटते हैं तो इनके बहुत छोटे टुकड़े भी नहीं काटने चाहिए। फलों के हम बड़े टुकड़े काट सकते हैं, लेकिन अगर हमें सब्जी पकाना है तो इनके बहुत बड़े टुकड़े नहीं काटने चाहिए। मीडियम साइज के टुकड़े सब्जी के लिए काटना उचित रहता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं तो इसकी जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में ज्यादा आती है और विटामिन इसमें नष्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर बहुत बड़े टुकड़े काट लेते हैं सब्जी के तो उसको पकने में समय लगता है और जितना अधिक समय पकने में लगेगा, हीट के कारण कुछ विटामिन जो है वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ना तो बहुत छोटे टुकड़े काटने चाहिए और ना ही बहुत बड़े टुकड़े काटने चाहिए। एक मीडियम साइज के टुकड़े सब्जियों के काटने चाहिए। और इसी प्रकार से फल हो सके तो बिना काटे प्रयोग में लेने चाहिए। काटने से वे वायु के संपर्क में आते हैं और उनमें विटामिन नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। सामान्यतया जो फल और सब्जियां होती हैं उन्हें काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद में जब धोया जाता है तो सरफेस पे जो विटामिन्स वगैरह होते हैं वे पानी के साथ में बह जाते हैं, धुल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फलों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रयोग करने से तुरंत पहले काटना चाहिए, उनको बहुत समय पहले से काटकर नहीं रखना चाहिए। या अगर फलों का रस पी रहे हैं तो जैसे ही फलों का रस निकाला जाता है उसको तुरंत उपयोग में ले लेना चाहिए, फलों के रस को निकाल के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो विशेषकर विटामिन सी जो है वह वायु के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। और इसलिए यह उपाय बताया गया है कि फलों को लंबे समय तक काट कर नहीं रखना चाहिए। अगर लंबे समय तक काट के रखना ही है तो उसके ऊपर नींबू लगा लेना चाहिए या उसे ढक कर रखना चाहिए।
इसके अलावा जब दाल, छोले, राजमा आदि जो हैं उनको लंबे समय तक भिगोया जाता है या अधिक पानी में उनको बॉईल किया जाता है और उसके बाद में उन्हें छौंका जाता है, तो जिस पानी में उन्हें बॉईल कर रहे हैं उस पानी को काम में ले लेना चाहिए, क्योंकि बॉईल करते समय इनके जो पोषक तत्व हैं वह पानी में आ जाते हैं और अगर यह पानी फेंक दिया जाता है तो वह पानी के साथ में पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। कई बार चावल जो हैं कई घरों में इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उनका पानी या मांड जो है वह फेंक दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना हेल्दी हैबिट नहीं है। चावल को उतने ही पानी में पकाना चाहिए जितने कि वो पूरा पानी सोख ले, और अगर अधिक पानी में पकाया गया है तो उसके पानी का उपयोग किसी न किसी अन्य रेसिपी में ले लें, चाहे आटा गूंदने में या किसी अन्य सब्जी की तरी बनाने में या सूप में, किसी न किसी उपयोग में यह पानी जरूर ले लें। सामान्यतया हम कई बार जल्दी पकाने के लिए या जल्दी राजमा और दालें जो है उनको सॉफ्ट करने के लिए सोडे का प्रयोग कर लेते हैं, तो सोडे का प्रयोग कभी भी इनके उबालते टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडे के प्रयोग से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, विशेषकर थायमिन विटामिन। और इसका जो आखिरी पॉइंट है वह है कि भोज्य पदार्थ को कम पानी में ढककर पकाना चाहिए या प्रेशर कुकर का प्रयोग करके पकाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर के द्वारा जब भोजन को पकाया जाता है तो इसकी भाप बाहर नहीं निकलती है और यह जल्दी पक जाता है। ज्यादा लंबे समय तक इसको हीट के संपर्क में या भोजन को हीट के संपर्क में नहीं रखना होता, तो इस प्रकार से यह पोषक तत्वों के बचाव का कार्य करता है, उनको नष्ट नहीं होने देता है। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे पोषक तत्वों की क्षति को कम किया जा सकता है। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी।